सुबह सुबह तैयार हो जाओ अपने पाप कर्म को भोगने के लिए। तो बोले तुम फिर भजन किस बात का करवाते हो? तुम्हारे को आग लगेगी लेकिन छुएगी नहीं, आग चंदन से भी शीतल हो जाएगी, इसके लिए भजन करवा रहे हैं। इसके लिए नहीं करवा रहे कि तुम्हारे आग नहीं लगेगी। तुमने आग लगाई है तो तुम्हारे आग तो लगेगी, पर अब तुम्हें हम ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे कि आंच नहीं लगेगी। ये वादा है। तुम्हारा पाप कर्म तुम्हारे शरीर को बाधित करेगा, लेकिन तुम नाम जप के आनंद में ऐसे ऊपर उठ जाओगे कि तुम्हें वो क्लेश नहीं दे पाएगा। सच्चाई का मार्ग सुन लो, ना कोई पैदा हुआ है ना कोई पैदा होगा कि तुम्हारे दुखों को मिटा दे। कान खोल के सुन लो। डरो इसीलिए पाप कर्म से, अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा शरीर से। तो ये भजन साधना किस काम की है? ये तुम्हें दुख से ऊपर उठाने के लिए है कि दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा, पर आएगा नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था और सिद्ध माता काली से बात करते थे, संपूर्ण शक्तियां उनके चरणों में लौटती थी, सिद्धियां। कौन कौन से हम तुम्हें सिद्ध महापुरुष की बात बताएं? इसलिए धोखे में ना रहना कि किसी संत के पास जाएंगे वो छू कर देगा, वो जंतुर बांध देगा, वो आशीर्वाद दे देगा। यही आशीर्वाद है, खूब नाम जप करो और इस जन्म के बाद अगला जन्म ना हो, ऐसे आचरण कर लो, ऐसी भक्ति कर लो कि तुम्हारे शरीर में दुख आवे तुम ऊपर उठ जाओ, तुम्हें छू ना पावे। तुम्हें सच्चाई की बात बता रहे हैं। शब्द वेदी बाण से श्रवण कुमार मरा तो उनके पिता ने कहा जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प के मर रहा हूं ऐसे मरे गए। महाराज दशरथ जी वैसे ही मरे। राम जी गए तो हा राम, पर पुत्र राम थे इसलिए परम पद के अधिकारी हुए। बात हम तुम्हें खोल खोल के इसलिए बता रहे कि आप इस रहस्य को समझो। झूठ तमाशा नौटंकी नाटक में मत फंसो। भगवान के लिए तुम्हारा जीवन हुआ, इसका नाम दुखालय है, मृत्यु लोक है। यहां दुख और मृत्यु के सिवा कुछ नहीं। भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, यही सार्थक बात है। आज केवल आप ये दान कर दो तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। आओ हमारे पास, बोलो कौन सा दान करें, मिटाओ दुख हमारा। अगर दान से मिटता है तो तुम वस्तुओं के दान की बात करते हो। जीवन दान है। हम इसीलिए धज्जियां नाटक की उड़ाते हैं, इसलिए पाखंड की धज्जियां उड़ाते हैं, क्योंकि पूरा जीवन उसी में चले है। बोले तुम मिटा लेते अपना, तुम्हारा भजन था इसका, तो इसके मिटाने के लिए भजन नहीं था। जिसके मिटाने के लिए भजन था वो मिट चुका है, और उसी के बल से हम गर्जना कर रहे हैं। ये बनी है एक साइड में, कोई इनसे फर्क नहीं। वही हम सिखाना चाहते हैं, वही पवाना चाहते हैं कि वही पालो जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। सदा सदा के लिए आनंद में निमग्न हो जाओगे, कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए प्यारे, प्रमाद मत करो, इधर उधर मत भटको, खान पान में मत फंसो, भोग विलासिता में मत फंसो। प्रियालाल के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लो। यही जीवन का सार है, यही महामहिमा है। नहीं न जाने कितने भगवान के अवतार हो गए, आचार्यों के अवतार हो गए, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। आज भी कितने भगवत प्राप्त महात्मा, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। तो हमको भजन करना पड़ेगा, हमको अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे, हमको भगवत चिंतन के द्वारा अपना दुख मिटाना पड़ेगा। किसी के आशीर्वाद से लौकिक भोग मिल सकते हैं, भगवान नहीं। ध्यान रखना, भगवान के लिए स्वयं भजन करना पड़ेगा। हम मान लिया कि लौकिक सिद्धियों से कुछ थोड़ा भोग सामग्री मिल सकती है, जैसे दत्तात्रेय भगवान ने कृपा करी तो 88,000 वर्ष जवान रहकर भोग भोगा शास्त्राभाव अर्जुन। लेकिन सदगति, ब्रह्मर्षि जमदग्नि जी का विरोध काट के फेंक दिया भगवान परशुराम जी ने। इसलिए हम शास्त्र के मनन करके संतों की महत्ता की बात, आप सत्संग की सार बात आप सुन लीजिए। आपको अपने कल्याण के लिए खुद भजन करना होगा। भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त होनी कि हमें कोई मान अपमान दुख सुख लाभ हानि ये प्राप्त ना हो, ये इसमें हमें कोई बाधा ना पहुंचे। सेवक जी महाराज करे शत्रु मित्र समझानी मानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। ये है को मान मिला हर्षित हो गए, अपमान मिला रो दिए, प्रशंसा मिली छाती चौड़ी कर दी, निंदा की ऐसे। ये कोई साधु था? ये कोई साधक है? शत्रु मित्र समझानी मानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ ना। ये है भजन का फल, दुख सुख लाभ ना हानि। ये जो कृपा हरिवंश। सत्य मार्ग बहुत प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि माया प्रकाश अपना करती है, वो ढका रहता है। गुरुजनों के वचनों से प्रकाशित होता है। शास्त्र और गुरुजनों के वचनों की अभी कृपा मिल रही, अपना काम बना लो, दुख सुख सहते हुए भगवत प्राप्ति कर लो। खूब भजन करो, खूब भजन, निरंतर नाम जप करो। ये गाल चिकनाने से कुछ नहीं होगा। ये नरक है, नरक, नरक है, नरक, भौम नरक में ये नरक कीड़ा है, कुछ नहीं है शरीर। प्रार्थना करते हम, प्रवचन नहीं कर रहे, हृदय की बात कर रहे। भौम नरक में ये कीड़ा है नरक का। मलमूत्र के बीच में पैदा हुआ, गर्भ में जानते हो क्या था? और मलमूत्र ही बनाने वाली चीजें खा करके राजी हो रहा है, और मलमूत्र ही के भोग में अपने को गर्भ, होश में हो जाओ। नाम जप करो, धर्म पूर्वक भोगों को भोगो,
अधर्म आचरण का त्याग करो और भगवत प्राप्ति कर लो। यही सार बात है। और समझ में आवे तो आवे, नहीं तो हमारी समझ तो पक्की है। ऐसी ऊंचाई में पहुंच जाओ कि तुम्हें दुख कोई छू ना पाए। यहां कोई भी किसी तरह से सुखी नहीं है। इसका नाम दुखालय मृत्यु लोक है। आप लोग तो समझ जाओ, आप लोग तो उठो इस भाव से। कोई समझाने वाला नहीं, केवल माया का प्रवाह चल रहा है। कितना माया का देखो भ्रम, कितना भोग एकत्रित कर ले, कितना भोग ले, कितना रुपया एकत्रित कर ले, बस इतना ही है, कुछ नहीं। ये नाटक है माया का। स्थूल शरीर का राग, सूक्ष्म शरीर का राग, कारण शरीर का राग त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जीवन मुक्त, मृत्यु के भय से रहे। गंगा किनारे हफ्ता भर भोजन नहीं मिलता था। हफ्ता भर गांव जाना नहीं, गंगा किनारे ही प्रारब्ध साथ जो मिले, आश्रमों में ठहरना नहीं। वृक्ष या कोई ऐसा मंदिर जो किसी की सेवा में नहीं। बाहर ऐसे शंकर जी के ऐसे, वो तब परमात्मा साक्षात्कार, तब कोई दिव्य अनुभूतियां। लगो भाई लगो। अगर इसी जन्म में दिव्य, हम कल्याण का तो ठेका लेते हैं। एक बार श्री जी की शरण में आ गया, हरिवंश शरण हो गया, राधा नाम जप रहा है, वृंदावन दर्शन का, कल्याण वाली तो सब बातें हो गई। अपने कल्याण के लिए थोड़ी है, अपने कल्याण करने के लिए हैं। भयमुद मंगलकारी, मंगल में नहीं, मंगलकारी, मंगल करने वाले बनने के लिए। ये वेश किसके लिए? मंगल करने के लिए, जगत मंगल के लिए। श्रीपाद कह रहे, करणे संकुह प्रवेश्य किमपि, कह रहे करणे संकुह प्रवेश्य किमपि यदि शृणोत्यते तदीयस्य दोषान। बोले यदि प्रियालाल की चर्चा के सिवा प्रपंच की बातें हम कानों में सुने तो कील गड़वा लें अपने कानों में। श्रीपाद कह रहे, अच्छा लगता है। चार लोग बैठकर प्रपंच की बात करते, संसार की बात, हंसी मजाक। नारायण हरि भजन में पांचों अनुस्वाद, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहुबात। अच्छा नहीं, पता नहीं कैसे परमार्थ पथ के पथिक बन गए। अंदर जब भूख नहीं है तो फिर भोजन क्या करेगा, चाहे जितना। और आप सच्ची मानो, आप नहीं चाहोगे तो आपका कल्याण किसी की करने की सामर्थ्य नहीं है। सदैव दीपक तले अंधेला पाया गया है, समझ लीजिए। और दो दीपक जल जाए तो अंधेला खत्म हो जाए। उसका प्रकाश इसके नीचे, इसका प्रकाश उसके नीचे। तो अगर शिष्य अपना दीपक प्रज्वलित नहीं किया, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, गुरु का दीपक जल रहा है और पीछे नीचे जितने अंधेरे हैं वो अंधेरे में ही रहेंगे। इसलिए दीपक की तरह जलो कि किसी भी दीपक के तले अंधेरा न रह जाए। इससे चार दीपक जल गए तो एक दूसरे के दीपक से प्रकाश, अंधकार नहीं रहेगा। पर पाया जाता है दीपक तले अंधेला कहा जाता है ना, वो यही अंधेला होता है। देहाभिमान, देह प्रियता, चिकनी एकदम चमड़े तो गुस्सा आती है। इसे रद्दी कागज बनाना था, इसे सजा रहे हो। माता पिता गुरु में यही अंतर है। जब आप ऐसे चलोगे ना चिकने बन के, तो माता आशीर्वाद देगी, पिता आशीर्वाद, गुरु जलेगा। कहां देहाभिमान में पुष्ट हो रहा। और जब दैन्य भाव, प्रशांत चित्त एकदम, नाम जब दृष्टि गई तो घूर्णित नेत्र, तब गुरु का हृदय आशीर्वाद, जाओ हमारा मंगल हो, आगे बढ़ो, हमसे भी आगे बढ़ो, हमारी स्थिति से भी तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हें अपने कांधों में बैठाल कर उठाते हैं, देखो तुम हमारी स्थिति से भी आगे बढ़ो। गुरु कृपा, वृंदावन है वृंदावन, गुरु कृपा प्रसाद। चाहते हैं कि जाते जाते ऐसा दो चार तो चमक पड़े, पक्का मानो पक्का। ये न सत्संग बंद हो, न भगवत चर्चा बंद हो, न जय जयकार बंद हो श्री जी का। तैयार इसके लिए जलना पड़ेगा, आवे में तपना पड़ेगा। और यहाँ एसी में बैठने से तपने में, दोनों में अंतर है। नहीं भाई, अभी वो रंग नहीं आया जिस रंग के लिए हम तड़प रहे हैं। वो रंग कुछ है जो हम बार बार कह रहे हैं, उसको पकड़ो। क्योंकि ये स्थायी दुकान नहीं है सामने जो तुम देख रहे हो, कभी भी राधे श्याम इसका। तो हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी जो हम देना चाहते हैं वो पकड़ो, उसको पकड़ लो। और वो हम तभी दे सकते हैं जब आप रहने में रहोगे। बिना रहने के हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको दे सके, और रहने में रहोगे तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम रोक सके। पहुंच जाएगा आपके पास। जैसे नहीं कहते कि यार बढ़िया तो सब है लेकिन मजा नहीं, बस वैसे ही हमारा मन कह रहा है कि अभी मजा नहीं। मजा तो जिधर दृष्टि जाए उधर भगवदानंद में घूर्णित नेत्र, तपस्या से परिपूर्ण जीवन। जिह्वा छेद्या प्रमादाद यदि वदति समुत्पाट यमीक्षते चेत। मैं श्रीधाम वृंदावन के उस महामहिम महत्तम को प्राप्त करना चाहता हूं जिसे रसिकों ने प्राप्त किया है। ऐसे हमको नियम लेने होंगे। अपनी जबान को मौन, आहार पर बिल्कुल संयम ले आओ। ज्यादा तुम्हें नहीं करना है। मान लो हमारी बात, आपकी आध्यात्मिक शक्ति आहार पचाने में ही खत्म हो जाती है, पहले दूसरा आहार तैयार हो गया,
साम वाला पूज्य श्री रोटी राम बाबा, ऐसे सिद्ध महापुरुष थे, कभी किसी का सम्मान नहीं करते। सिद्ध पुरुष थे, सीधे दृष्टि देखते ही वही बोलते थे जो उसके आचरण बना लिया बहुत। उनसे उनके सामने जाने में डरते थे सब। उनके भाई गुरु भाई थे, ये सिद्धों के राज्य में, ये भारत सिद्धों का है। रोटी राम बाबा का 9 बजे का समय, कुटिया में गुफा थी, उसमें जाते थे रात्रि के। 10-15 जने निज जन बैठे हुए थे, कहा भाई आज हम जा रहे हैं। अब तो लगा कि रोज कुटिया गुफा में जाते, एक ऊपर झोपड़ी अंदर गुफा, और फिर निकलते थे दिन के 9 बजे, समाधिस्थ रहते थे। बोले जा रहे हैं भाई, तो सबको लगा कि गुफा में जा रहे हैं। एक थे बहुत बड़े 20-25 लोग राइफल लेके चल, पर उनका स्वभाव यही था, वो सीधे एक्सरा करके बात करते थे जिनसे बात करो। उनकी बेइज्जती हो गई। कहते हैं ऐसा कि उन्होंने ही ऐसा, ये इतनी चिरैया उनकी काट कर ले गए, पर वो पहले से जानते थे। बोले भाई हमारे जाने का समय आ रहा, आप सब लोग जाओ। तो सबको लगा गुफा में जाने की बात कह रहे हैं। सिद्ध पुरुष बहुत कृपालु, बहुत करुणा में, कोई समझ नहीं पाता। वो कड़वी बात कहते थे जीवन सुधारने के लिए। तू क्या कर रहा है, उठ। तो कहा कि साधु होके कि ये सब, क्या तुझे परमात्मा पर विश्वास नहीं? क्या तूने परमात्मा तत्व का बोध नहीं प्राप्त किया? क्या तू निर्भय तत्व में स्थित नहीं जो इन लोहा लंगड़ की तेरे को जरूरत पड़ती है? ऐसे वो कटु वचन। उनके गुरु भाई थे सिसोलर वाले महाराज जी। सुबह वो गंगा स्नान करके, एक भक्त ने भिक्षा के लिए कहा था तो भिक्षा के लिए गए। आपको आश्चर्य होगा, हमने दर्शन किए जाकर के, बिल्कुल विश्वास मानना। उनको सूचना मिली कि आपके गुरु भाई रोटी राम बाबा का परम धाम गमन हो गया, किसी ने उनको ऐसा। तो उनका अच्छा, वही लेट गए। 20 वर्ष तक वैसे ही लेटे रहे, करवट नहीं बदला 20 वर्ष तक। आपको आश्चर्य होगा इसलिए पहले का, और हमें भी आश्चर्य हुआ। तो हम गए थे पैदल, सिसोलर गए थे पैदल, और महाराज के दर्शन के। बिल्कुल जीवन मुक्त महापुरुष, बस 5-5 मिनट में केवल गर्दन एक बीता उठती थी, ऐसे ऐसे एकदम बड़ी जोर की दृष्टि डालते, उसके ऐसे हो जाते। रोज सुबह उनकी पादुका गंगा जल से भीजी हुई, और गंगा जी की बालू, और हर समय 200-400 आदमी बने रहते थे। 200-400 कि भाई सुबह तड़के उनकी पादुका गंगा जी से भिजो दी गई, थोड़ी बालू डाल दी गई। जिस घर में गए थे घर खाली हो गया, उनको दूसरा नया घर दिया गया, वो केवल उनके दर्शन के लिए था। ऐसी 20 वर्ष महात्मा उठे रहे। आज भी आप, शायद है कि आधुनिकता चली है तो आप सर्च करके देखना, सिसोलर के महात्मा जी, उनका चरित्र आ जाएगा, उनके दर्शन। क्या यार संतों ने प्राप्त की। 20 वर्ष करवट नहीं बदली, उठ के बैठे नहीं, कभी खड़े होके चले नहीं, और रोज गंगा जी की रेणुका और उनकी पादुका गंगा जल से भींजी हुई मिलती है। और आश्चर्य, ऊपर के बाल सफेद और नीचे से काले जग रहे थे। नवीन अवस्था का प्रादुर्भाव। 20 साल महात्मा, ना खाना ना पीना। आपको आश्चर्य लगेगा। कोई उनकी छाती में पेड़ा रख रहा है तो कुत्ते आके खा के चले जा रहे हैं, कोई 5000 रुपया रख रहा है तो कोई उठा के ले जा रहा है, तो कोई ऐसे भगवान की तरह सेवा हो। सिद्ध महापुरुष 20 वर्ष बाद शरीर पूरा किया, सैया पर लेते। ये वो मार्ग है, ये भगवत मार्ग है। दिव्यता नहीं प्राप्त करोगे तो साधुता का मतलब क्या रह गया? श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन गुण वृंदान्यनिश ममंदानुरागेण। 6 महीने में ध्रुव जी ने परम पद प्राप्त किया, जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है। ब्रह्मा का परमेष्ठी पद है, और कहां? मथुरा में। और आप कहां हैं? वृंदावन में। मथुरा और वृंदावन में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? मथुरा में भगवान की उपस्थिति मानी गई है, और वृंदावन में भगवान की सेवकाई मानी गई, प्रियाजू की उपस्थिति है, प्रेम स्वरूपा प्रियाजू। यहां अधीनता, जो महावर रचना कर रहे हैं श्री जी के चरणों में, वहां तो भगवान का ईश्वर है, चतुर्भुज महामहिम भगवान, और यहां प्रेम स्वरूप। यहां तो सिद्ध भूमि, यहां बहुत जल्दी भगवदानंद की प्राप्ति हो जाए। लेकिन हमसे अपराध ऐसे होते रहते हैं, ऐसी त्रुटियां होती रहती है कि हम भगवदानंद की अनुभूति नहीं कर पा रहे। ये बहुत ज्यादा समय नहीं है, फिर आगे समय ऐसा आने वाला है कि आप ना भजन कर पाएंगे, ना भगवत चर्चा सुन पाएंगे। पक्का मानिए, हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। कुछ दिन पहले महापुरुष कह गए कि देखना वृंदावन में लताएं नहीं रह जाएंगी, महल खड़े हो जाएंगे। हरिराम व्यास जी पद में वो सब दिखाई दे रहा है। लताएं अंतर ध्यान, मयूर अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं, पशु पक्षी का कोलाहल अंतर ध्यान होता चला जा रहा है, ये बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं। ऐसे ही कह रहे हैं
अभी जो समय भजन का है, भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, आगे समय आने वाला है नहीं। ये खेल कूद में मत समय नष्ट करो। ये जीवन केवल ड्रामा है, केवल नाटक है। ये कुछ दिन के लिए मिला है, कुछ दिन के लिए। अगर इसमें भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो किसी योनि में नहीं कर पाओगे, और अभी नहीं कर पाए तो अभी ये तो समझ लो 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अभी 5,000 वर्ष है, आगे कर ही नहीं पाओगे। क्यों? ऐसा खान पान, ऐसा व्यवहार, ऐसी सच्ची कह रहे हैं, सत्य मार्ग किन्हीं किन्हीं के दिमाग में है, नहीं सब गायब होता चला जा रहा है। भगवत तत्व की तरफ से तो बिल्कुल उदासीनता होती चली जा रही। कोई बिरले महापुरुष हैं जो केवल भगवत प्राप्ति के लिए इस मार्ग में चल, बहुत ही माया का प्रभाव बढ़ रहा है। आगे चलकर ऐसा ही हो जाएगा। अभी तो अब आप बताओ, अपना वृंदावन महाप्रेम स्वरूप है, एक से एक भजनानंदी संत अंतर ध्यान होते चले गए, पकड़ में नहीं है। पूज्य चंद्रशेखर बाबा रात दिन भजन में, टुकड़ा मांगकर ब्रजवासी खाते, रात दिन गए। 1-1 लाख आदमी गीता जी का उपदेश सुनकर के शांति को प्राप्त होता। पूज्य श्री स्वामी रामचंद्र अंतर ध्यान, जिनकी कलम से देश विदेश में लाखों भगवत प्राप्त हुए और होते रहेंगे। पूज्य भाई जी चले गए। बड़े बड़े जो महापुरुष इस जगत के कल्याण, वो सब अंतर ध्यान होते हैं। आज अपने बीच में सत्संग का अभाव समझो। ये चल रहा है तो चल रहा है सत्संग का, सत्संग जो सीधे भगवत प्राप्ति करने, मनोरंजन करना, तालियां बजाना, ये वो इस तरह से संसार का भोगों का संग्रह करना बहानेबाजी से, कि आज ये प्रसंग है, इतने ये दान करो, वो दान करो, आज ये कन्या दान करो, आज ये दान करो। लेकिन सीधे मन का भंजन करके स्वरूप बोध प्राप्त करो। इसके लिए जो सत्संग बहुत दुर्लभ बात है। अभी जो आपको मिल रहा है उसका लाभ ले लो। खान पान पर संयम करो, सोना कम करो, बोलना बंद करो, हंसी मजाक बंद करो, नाम जप करो। अगर आपको लगता है कि मनोरंजन के बिना जीवन नहीं चलता, तो इस संसार के हीरो हीरोइनों से तुम मनोरंजन सीखना चाहते हो, प्रिया प्रीतम से मनोरंजन, जहां कोटि कंदर्प दमनीय रूप है, जिनकी मंद मुस्कान के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि तड़पते हैं, उनके साथ हमारा, उनका नाम है जनमन रंजन। वो अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं। प्रिया, हमारे मन का रंजन है प्रिया प्रीतम, हमारे मन का रंजन है कीर्तन, हमारे मन का रंजन है भगवत लीला कथा। तुम संसारी आदमी नहीं हो, तुम भागवतिक पथ के अनुगामी हो, इसलिए चलो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, उन्नति प्राप्त करो, अध्यात्म उन्नति प्राप्त करो। कुछ नहीं है ये संग्रह परिग्रह भोगने की वासना का त्याग कर दो। नहीं, ये रोज हमारा चिल्लाना कोई लाभ नहीं दे पाएगा। लाभ तभी होगा जब पहले तुम बदलो। जब हम तुम बदलेंगे तब हम हजारों को बदल सकते हैं, पक्का विश्वास करो। अगर हम तुम तेजो में नहीं होंगे तो हम परास्त हो जाएंगे। ये माया परास्त कर देगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एकदम घुन्न शून्य बनो, एकदम पागल जैसे बनो। अपनी चित्त वृत्ति को निरंतर भगवदाकार में रखो। ये जितनी बाह्य सेवाएं, इनका फल है आंतरिक भजन। इनसे तृप्त मत हो। शरीर पवित्र होता है बाह्य सेवा करने से, मन पवित्र होता है भगवत चिंतन से, और स्वयं की अनुभूति होने से सब पवित्र हो जाता है। स्वयं से बढ़कर कोई तीर्थ त्रिभुवन में नहीं है। आत्म तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ, जिसे आत्मबोध हो गया, वो सब परम पवित्र हो जाता है। इसलिए भाई हमारी हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है, आज का सत्संग इसी पे केवल गया है। आप अपने कल्याण की चिंता तो छोड़ दीजिए। आपको जो ये मानव देह मिला है, ये परम हित के लिए मिला है, अध्यात्म की दिव्य अनुभूतियों के लिए मिला। कल्याण बहुत छोटी चीज है, आप उसको ना गौर की। कल्याण तो हो गया जीवन भर वैश्यागामी रहा, जीवन भर वैश्यागामी रहा। एक बार पुत्र के बहाने बुलाया नारायण तो उसका कल्याण हो गया। तुम जानबूझ के राधा बोलते तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें इस पर नहीं टिके रहना। हमें खुद अनुभूतियां चाहिए, दिव्यानुभूति। जैसे ये महापुरुष दिव्य लीला देख रहे हैं, बड़े बड़े रसिक जन दिव्य लीला, तो हम क्यों नहीं देख सकते? हम क्यों नहीं दिव्य लीला में प्रवेश? हम कल्याण को लेकर बैठे रहे, हम दिव्यानुभूति, हम क्यों नहीं काम विजयी हो सकते? हम क्यों नहीं क्रोध विजयी हो सकते? हम क्यों नहीं हम विजयी हो सकते? हमको ये देखना है। कल्याण तो हो गया है। कल्याण के विषय में तो हम वादा करते हैं, राधा राधा बोलते हो, कल्याण पक्का है। लेकिन इतने से हमें नहीं टिक जाना। हमें दिव्यानुभूतियों में, जिसमें हमारे गुरुजन, जिसमें महापुरुष, वहां तक पहुंचना है। तो हमें साथ दीजिए, आप लोग तैयार होइए। ये शरीर पोषण हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य स्वरूप में स्थित होना, हमारा लक्ष्य भगवदानंद। बहुत धोखा है, बहुत धोखा। जो अपने शरीर के पोषण में रहकर के केवल आनंदित है कि बढ़िया खाने पीने को मिलता है, रहने को मिलता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बढ़िया दुल्हन मिल गई, भैया बढ़िया लड़का बच्चा हो रहे हैं, ये कोई खास बात नहीं। बहुत बार दुल्हन मिल चुकी है, बहुत बार संसार का खेल हो चुका है। एक बार नित्य दूल्हा दुल्हन मिले, प्रिया प्रीतम, एक बार इनको देखना है। ऐसे देखना जैसे हम आपको देख रहे हैं। ऐसे मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते ध्यान में केवल मिल गए, ऐसे मिलते हैं। हम इसे ही मिलन समझते हैं, और छूते हैं, स्पर्श करते हैं, गले लगाते हैं, बात करते हैं, संभाषण करते हैं। हमें ऐसा भगवत साक्षात्कार चाहिए। कल्याण तो हो गया, हिसाब में तो कोई कमी नहीं होगी। तुम एक बार राधा वृंदावन में बोल दिए, एक बार वृंदावन आ गए हो,
तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन इतने से हमें क्या होना, हमारा लक्ष्य है प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करना। ऐसे साक्षात्कार करो, खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, आहार कम करो, सोना कम करो, बोलना बंद करो। अगर परमार्थ के मार्ग में चलना है तो प्रपंच की बातें सुनना बंद करो। श्री प्रबोधानंद पाद, भगवत ऋषि जी, गुरुजन, बड़े बड़े महापुरुष, आचार्य चरण इन्हीं बातों पर ज्यादा जोर दे रहे। रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बहन। हमें थोड़ी तो यार निष्ठा धारण करनी चाहिए। जो मिला खा लिया, जो मिला सुन लिया, जो मिला देख लिया, जो मिला भोग लिया, यार ये प्रपंच नहीं, ये सब दिखावा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। कल जैसे एक प्रश्नकर्ता ने कहा वो कोई चौपाई बताओ, कोई मंत्र बताओ, कोई नाम बताओ, दुख मिट जाए। हमको धोखे में नहीं रहना बिल्कुल नहीं है। क्यों? तुम कितनी चौपाई जपोगे, कितना मंत्र जपोगे? यहाँ बचपन से लगे किडनी फेल हो गई, कितना? तुम धोखे में तुम्हें नहीं डालना चाहते। भगवान के बाप को दुख भोगना पड़ा है। वसुदेव जी ऐसे बंधे हैं, देवकी जी ऐसे बंधी है, वहां कौन रहा है? जगत उद्धार करने वाला। इसका नाम दुखालय है, इसका नाम मृत्यु लोक है। संपूर्ण दुख की जड़ को ही मार दो कि दोबारा जन्म ना हो। इसके लिए भजन करो, इसके लिए भजन। ये ना सोचो कि तुम्हें कोई चौपाई मिल जाए, कोई दोहा मिल जाए, कोई ये मिल जाए कि तुम उसको 10-20 बार जप लोगे, दुखों से मुक्त हो जाओगे। तुम 2-4 चौपाई दोहा की बात करते हो। यहां बाल्यावस्था में जब निकले थे ना, तो सुबह तड़के से बैठ जाते थे दीपक जला के, और 12-1 बजे तक बालकांड अयोध्या कांड एक साथ पूरा। समझते हो? सुबह से जब गायत्री अनुष्ठान मिला, 108 मुट्ठा कुसा की यहाँ, कुसा की 35, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था, मूंज की मेखला और खड़े होकर गायत्री, दोनों किडनी फेल है। कर्मों का भोग अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये भजन होता है, साधना होती जड़ मिटाने के लिए। अब अगला जन्म नहीं होगा, अनंत जन्मों का हिसाब किताब बराबर। अब जा रहे हैं श्री जी के पास, श्री जी के पास जाना है। इसके लिए हमारे पास प्रश्न करो, हमारे पास प्रश्न न करना कि हमारा जुखाम कैसे खत्म हो जाए, हमारा दुख कैसे खत्म हो जाए। नहीं खत्म होगा। भगवान अवतरित हुए, सुबह राज तिलक होना है, और सामय के 14 वर्ष का वनवास निश्चित हो गया। नंगे पैर विशेष उदासी भेष, तुम क्या चीज हो? तुम क्या चीज हो? भगवान का सुबह राज्याभिषेक होना, महान विपत्ति, दशरथ जी का मरण, महान सौभाग्यवती कौशल्या जी का सौभाग्य उजड़ जाना, अखिल लोक चूड़ामणि को नंगे पैर वनवास में विचरण। तुम क्या हो? तुम तो जीव हो, कर्म के अधीन हो। वो परमात्मा आया है। अगर छुप करके बाण बाली को मारा तो कृष्णावतार में अपने श्री चरण में बाण मरवाया और फिर अंतर ध्यान में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नहीं बचोगे दुखों से। दुखों से ऊंचाई पर उठ जाओ। क्या? भजन करके अध्यात्म की ऐसी ऊंचाई। इस शरीर में दुख है और आप भगवद आनंद में मगन हो। ये चुट पुट 2-4 चौपाई और 2-4 माला से माया पर विजय नहीं प्राप्त कर लोगे। रात दिन निरंतर भजन करो, उसका फल मांगो कि हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए, तब दुख की जड़ नष्ट हो जाएगी। दुख की जड़ है आवागमन, दुख की जड़ है अविद्या, दुख की जड़ है शरीराभिमान। इसका नाश हो जाए। हमारे पास कोई औषधि नहीं है भाई, तुम्हारे चुट पुट वाली औषधि नहीं, सीधे औषधि है। जड़ से वृक्ष को उखाड़ के फेंक दो, इस संसार वृक्ष को। तुम्हें कभी दुख स्वप्न में नहीं आएगा। तुम्हारे शरीर में इस जन्म में दुख आएगा, लेकिन तुम ऊपर उठ जाओगे, दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसकी दवा है, इसकी दवा नहीं। इसीलिए हम एक दिन का सुना होगा सत्संग, यहां बोले थे कि है कोई तुम लोगों को बहुत ड्रामे पर और नौटंकी नाटक पर विश्वास है कि वो कलावा बांध दे, वो जंतुर बांध दे, वो छूछा कर दे। करे आके छूछा है त्रिभुवन में कोई? आओ, हमारे प्रियालाल से बढ़कर हो तुम। जिनकी हम शरण में हैं, उन्होंने विधान किया है, तो तुम विधान मिटा दोगे? आओ, बोलो छू जाओ, किडनी चेक करवाओ, डायलिसिस खत्म। बढ़िया है, करो, आओ भाई। हमारी प्रार्थना है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म। दिखते हैं, जिधर देखता है उधर रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, तन को तनिक न भान। नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। अपने इष्ट का रूप समा गया नेत्रों में, पी मूर्ति नैनन बसे, ते रस रहे समाए। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए। फिरे अपने मद मातो, अपने प्रिया प्रीतम के रस में फिरे रस मद मातो। कुटुंब देह ते जाए, छूट सब भी विदिना तो। शरीर से, परिवार से, लोक व्यवहार से उसकी गति ऊंची हो जाती है। उसको दूसरी वस्तु दिखे तब ना, जब प्रीतम हटे, वो तो नेत्रों में समाये गए। प्रिय मूर्ति नयनन बसे, ते रस राय समाये। अब और कहां से समाये? उसके कान में
प्रीतम के नाम और प्रीतम की लीला कथा, प्रीतम की बंसी ध्वनि, प्यारी जू की नूपुरों की ध्वनि, ये स्वाभाविक उसके चित्त को चुराती रहती है। यहां संसार की त्रिगुण आवाजें, त्रिगुण माया का सब खेल सुनाई दिखाई दे रहा है, और प्रेमी को निकुंज का, उसके कानों में प्रियाजू कैसे चल रही नूपुरों की ध्वनि, लालजू की वंशी ध्वनि, मधुर मधुर नाम लीला, ये सब श्रवणेंद्रिय छक रही है। शब्द ब्रह्म है, हर जगह व्याप्त है, पर बिना उस शक्ति के हम उसे नहीं सुन सकते। जैसे ट्रांजिस्टर है, लखनऊ लगाओ पकड़ लेगा, लखनऊ स्टेशन बोल देगा, उसमें वो पावर है, यहां लखनऊ की आवाज गूंज रही है, यहीं पकड़ के सुना देगा आपको। जितना जितना पावर है स्टेशन बदलते जाओ, सुनाते रहो। ऐसे ही स्टेशन बदल जाता है। जगत स्टेशन हटा, निकुंज स्टेशन लागू। अब उसको निकुंज की बातें सुनाई दे रही हैं। प्यारे जो बात कर रहे हैं, प्यारे जो की नूपुर ध्वनि, बंसी ध्वनि सुनाई दे रही, सखियों की बात सुनाए। वो बस बावरा प्रिया प्रीतम के प्रेम की ही बातें केवल उसके कान सुनना और बंद कर देते हैं। जैसे विषयी पुरुष के कान भगवत चर्चा नहीं सुनते। ममता रत्सन ज्ञान कहानी, जो ममता से युक्त है विषयी पुरुष, उनको सुनाए थे, ये भी नहीं सुनाई देता। ऐसे ही प्रेमी जनों को जगत की बातें सुनते हुए भी सुनाई नहीं देता। उन्हें निकुंज की प्रियाजू की नूपुरों की ध्वनि, प्रियाजू की मधुर वाणी, लालजू की मधुर वाणी, लालजू की बंशी ध्वनि, जो प्रेमानंदमयी स्थिति को प्राप्त हो गया है, उसके कान में ध्वनि आती है। वो प्रेम संगीत लहरी नूपुरों की उन्मत्त हो जाता है, चिल्ला चिल्ला के रोता है, इतना आनंद। वो लालजू की मुरली की मीठी तान की अद्भुत मस्ती, जो समाधि में सुख नहीं है, वो नूपुरों में और बंशी ध्वनि में सुख है। प्यारे जू की उसका चित्त चोर ने चुरा लिया, अब दूसरा चिंतन नहीं होता हर समय में। जिसके हृदय में नाम के प्रभाव से प्रेम जागृत हो गया, तो जगत में कैसे रहता है फिर? वो तो मतलब पागल हो जाएगा। जगत के कोई काम उससे तो हो नहीं पाएंगे। भक्त जब भगवान की लीला में प्रवेश प्राप्त करता है, तो भगवान उसके मन में स्वयं बैठ करके कार्य करते हैं। भगवान उसके प्राण बन जाते हैं, और भगवान स्वयं बैठ करके सारे कार्य करते हैं। प्रेमी भक्त नहीं रह गया, अब वहां भगवान रह गए। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। जब देहाभिमानी जीव था तब हरि का अनुभव नहीं हुआ, और जब देहाभिमान गलित होकर भगवान में वो लय को प्राप्त हो गया, तो अब भगवान उसके मन बन गए। बोले प्रेमी कार्य कैसे कर सकता है? जब ऐसी स्थिति है तो अब प्रेमी कार्य नहीं करता। अब प्रेम में वो तो डूब गया, अब भगवान ने अपना पूरा कार्यभार संभाल लिया। भगवान बन गए उसका मन, भगवान बन गए उसकी बुद्धि, भगवान बन गए उसके प्राण, और बिल्कुल सम्यक रूप से कार्य चल रहा है। लोग समझ रहे व्यक्तित्व से कार्य हो रहा है, वो भगवान स्वयं बन बैठे। इसीलिए महिमा है संतों की, जो भगवत प्राप्त संत है, साक्षात भगवान का अगर कार्य देखना है कि भगवान कैसे करते हैं, तो उनसे देखो। वो तो लय हो गए, वो तो भगवान में डूब गए कब के। अब भगवान वहां बैठ करके उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका चित्त, उनका अहंकार भगवान बन करके कार्य कर रहे हैं। वो भगवानमय हो जाता है। अब ये रहस्य कैसे कोई जाने? उसकी इच्छा नहीं होती है, भगवान की इच्छा होती है। आज ऐसा किया जाए, आज ऐसा किया जाए, चलो आज ऐसा करते हैं। तो बोले नहीं, गुरु जी का आदेश नहीं, वो साक्षात भगवान का आदेश है। भगवान ही इच्छा बन गए, भगवान ही मन बन गए, भगवान ही बुद्धि बन गए, भगवान ही प्राण बन गए। और भगवान स्वयं बैठकर कर्म करते हैं, करवाते नहीं, स्वयं कर्म करते हैं प्रेमी के हृदय में। इसीलिए कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ऐसे प्रेमी महाभागवत का साक्षात भगवान स्वयं कार्य कर रहे हैं। उसके हृदय में बैठकर ढांचा प्रेमी भक्त का है, और कार्य भगवान कर रहे। भगवान बोल रहे, भगवान सुन रहे, भगवान देख रहे, भगवान ही सब कर रहे। उसकी वाणी भगवान की वाणी है, मतलब अब वाणी उसकी है, लेकिन बोल भगवान रहे। वो
लय हो गया भगवान में। अब भगवान जब तक शरीर जीवित रहेगा, भगवान सांस उसकी संभार करते हैं। सारी की सारी सौन, सारी की सारी कर्म, सारी के सारे सब व्यवहार ठीक वैसे ही भगवान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ही कर सकते हैं। वो प्रेमी तो भगवान के प्रेम में लय हो चुका है। ऐसे भक्त का जगत में व्यवहार किस प्रकार का होता है? बोले सब कुछ बहुत अच्छा होता है। वो माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार, पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, पुत्र के साथ पुत्र जैसा व्यवहार वो नहीं कर रहा। सर्वज्ञ ज्ञान शिरोमणि भगवान कर रहे हैं अब बैठ करके, और सब कोई जान नहीं पा रहा कि अब भगवान का राज्य हो गया इनके हृदय में। अब ये नहीं रहे, अब भगवान रहे। वो सबसे बोलता है पर वो नहीं बोलता है। वो सबसे बोलता है, बोले अमुक ऐसा बोल रहे थे, पर वो नहीं बोलता, भगवान बोल रहे थे। वो सब कुछ करता है पर वो नहीं करता है, भगवान करते हैं। वो सब कुछ भोगता है, वो नहीं भोगते, साक्षात भगवान भोगते हैं। वो सर्वदा भगवान में लीन हो गया और भगवान ने कब्जा कर लिया उसके हृदय में। अब हर कार्य इंद्रियों वाला स्वयं भगवान कर रहे हैं। कैसा पवित्र जीवन! तभी तो है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसा प्रेमी भक्त तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करता है। डूब्यो प्रेम पयोधि में, भयो प्रेम को रूप, रसाद्वैत आको कहत, रहत न भिन्न स्वरूप। अब जीव नहीं रह गया, ईश ही ईश का राज्य है। आप राधा कृष्ण को क्या मानते हैं? मेरा विश्वास अपना सर्वस्व मानता हूं। नहीं, ये है क्या? ये परम तत्व है। रस तत्व ही दो रूपों में खेल रहा है, जिसे वेद रसो वैशाह रसम भयम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वही रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल। रसो या परमानंद एक ये द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। जो रस समुद्र परमात्मा है, वो अपने ही रस का रसास्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर लिया। रसदाता प्रिया रूप और रस भोक्ता लाल रूप, एक ही तत्व। इसीलिए प्रियालाल के दो मन नहीं है, प्रियालाल के दो तन में एक प्राण है। ऐसा कहीं देखा गया? दो तन है और प्राण एक है। दो तन है, मन एक है। दो तन है, रुचि एक है। दो तन है, स्वभाव एक है। दो तन है, वयस एक है। दो तन है, आत्मा एक है। ऐसे हैं हमारे राधा कृष्ण, ऐसे हैं हमारे प्रिया प्रीतम। सब कुछ अपराकृत, इनका विग्रह अपराकृत, इनकी लीलाएं अपराकृत, इनका लीला क्षेत्र अपराकृत, लीला में प्रयोग की गई मन बुद्धि अपराकृत। तो हम लोग प्राकृत मन बुद्धि वाले कैसे प्रवेश पा सकते हैं? जब तक प्रकृति जनित मन बुद्धि है तो अपराकृत दिव्य लीला में प्रवेश नहीं पा सकते। राम तर्क बुद्धि मनमानी, मत हमारी सुनो भवानी। जब ये सभी अपराकृत हैं तो ये कैसे प्रकट होंगे, कैसे दिखाई देंगे? अपराकृत है। भगवान की दिव्य लीला, भगवान का दिव्य तनु, ये सब अपराकृत है पर प्रकट होता है। कभी कभी भगवान अवतार जब लेते हैं, सर्व सामान्य को भी दर्शन देते हैं भगवान। जैसे अभी पीछे ही 5000 वर्ष पीछे ही, ज्यादा समय नहीं हुआ, इसी द्वापर में भगवान इसी ब्रज में प्रकट हुए। किशोरी जी वृषभानु जी के गृह में प्रकट हुई, निकुंज से पधारी। निजानंद का नवीन स्वरूप आस्वादन करने के लिए आप ही राधा बन गए। वो परमात्मा अपने ही आनंद का, अपने ही प्रेम का रसास्वादन करने के लिए वो राधा बन गया। किशोरी जी कौन है? लालजू का निजानंद है, आह्लाद, आनंद।
लालजू का जो हृदय का आनंद है, जो किशोरी जो है लालजू की आत्मा है, इसीलिए इनको आत्मा रमण कहा गया। स्वयं परमात्मा अपना आनंद लेने के लिए, निजानंद लेने के लिए रूप धारण किया, तो वो राधा रूप हुआ। इसलिए राधा रूप के आसक्त नेत्र हैं लालजू के। चतुरासी जी में वर्णन करते हैं, हित सजनी से कहते हैं, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनक न जात, कहा कहो इन नैनन की बात। ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, कहा कहो इन नैनन की बात। जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेष अंतर तय, लंपट लव निमेष अंतर तय, अलप कलप सत सात, कहा कहूं इन नैनन की बात, कहा कहूं। श्रुति पर कंज कितनी आसक्ति है। मेरे नेत्र रूपी भ्रमर प्रियाजू के बदन रूपी अरविंद से, मुखार बिंद मुख रूपी कमल से कभी नहीं हटते लालजू महाराज। ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनक न जा। जैसे कमल के पराग को प्राप्त करके भ्रमर का उड़ना बंद हो जाता है, ऐसे मेरे नेत्र रूपी भ्रमर प्रिया मुख रूपी कमल के सौंदर्य, आनंद, प्रेम, रस रूपी पराग का पान करके अब अनंत न जात। कहीं भ्रम से यदि पलक झपक जाए, 700 कल्प के वियोग का दुख लालजू को अनुभव होता है। अलप कलप सत सात, 700 कल्पों के वियोग दुख का पलक झपकने पर लालजू को अनुभव होता है। लो निमेष अंतर, पलक झपी लव मात्र के समय के लिए अदर्शन 700 कल्प के वियोग दुख का अनुभव। हित सजनी जो से कहते हैं, सखी काश ऐसा हो जाए। श्रुति पर कंज, मैं लाली जू के कुंडल बन जाऊं और उनके कपोलों पर झूमूं, ऐसा हो जाए। द्रगंजन, नेत्रों का अंजन बन जाऊं और उनके नेत्रों में समा जाऊं। कुछ बीच मृग मद हुए ना समात, वक्षोजों में मृगमद का लेप बनकर मैं सदैव उनके हृदय से लगा रहूं, ऐसा हो जाए। श्रुति पर कंज दृगंजन, कुछ बीच मृगमद हुए न समात। जैसे हित हरिवंश नाभिसर जल चर, जाचत सांवल गात, कहा कहो इन नैनन की बात। नाभि रूपी सरोवर का जलचर बन करके याचना करते कि अगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए। कौन है प्रियाजू? लालजू के हृदय का प्रेम मूर्तिमान सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, और कोई नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण ही प्रिया बने हुए, प्रिया ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही प्रिया है। परमात्मा अपने निजानंद का अनुभव करने के लिए राधा रूप धारण किया। स्वयं आनंद को, स्वयं के प्रेम को रसास्वादन करने के लिए प्रभु ही राधा बन गए, और कोई नहीं। और ये आनंद की याचना करते हैं, अपने ही आनंद से आनंद की याचना करते हैं।
दान देरी नवल किशोरी, मांगत लाल लाड़ी लो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान देरी नवल किशोरी। क्या क्या दान पूरे पद में वर्णन है और वो चिंतन करने योगी का विषय। नव नारंग कनक हीरावली, विद्रुम सरस जलज मणि गोरी, पूरित रस पीयूष जुगल घट, कमल कदली खंजन की जोरी, दान देरी नवल किशोरी। तो पै सकल सौंज दामन की, कत सत रात कुटिल दृग भोरी, नूपुर रव किंकिनी पिसुन घर, जैसी हित हरिवंश कहत नहीं थोरी। क्या क्या सामग्री है महारस की, ये तो चुगली कर रहे हैं आपके नूपुर ही प्रियाजू। दान देरी नवल किशोरी, ये सहचरी भावापन्न महापुरुषों के चिंतन का विषय। निजानंद से निजानंद की मांग कर रहे हैं, अपने आनंद का रसास्वादन करने के लिए चरण चाप रहे हैं। किसके? अपने आनंद के, अपने प्रेम के। प्रियाजू लालजू किंचन मात्र दो नहीं है, एक होते हुए लीला में दो है। अपने ही आनंद का दान, अपने ही आनंद की मांग, अपने ही आनंद की सेवा, अपने ही आनंद की अधीनता, यह है जुगल विहार, यह है नित्य विहार। आनंद की प्रेम मूर्ति, प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा रानी है और आनंद के भोक्ता श्री लालजू महाराज हैं। श्री कृष्ण आनंदमय, श्री प्रिया प्रेममय और उनके दास प्रेमानंदमय। प्रियाजू प्रेममयी, लालजू आनंदमयी और सहचरिया प्रेमानंदमयी। प्रेम और आनंद दोनों का रसास्वादन करती है। आप श्री राधा जी को क्या मानते हैं? श्री किशोरी जी की अयाचित कृपा से हम सर्वस्व मानते हैं, हमारा सब कुछ है। पर उनकी महिमा अचिंत्य है, किशोरी जी की महिमा अचिंत्य है। ये आगम निगम पुराणों को भी पता नहीं है, तो ब्रह्म ऋषियों को पूर्ण रूप से कैसे पता होगा? इसीलिए अचिंत्य। प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम। तो प्रेम का सागर का सार है लाडली जी, कैसे कोई वर्णन करे? स्वामी हरिदास जो ललिता जी के अवतार है, कह रहे हैं कि कहा कहो जीव एक सखीरी, कहा कहो एक जीव सखीरी। एक जीव है, बात की बात कैसे कहो? ध्रुवदास जी कह रहे हैं रोम रोम अगर हमारे करोड़ करोड़ रचना होती तो कुछ वर्णन करने की हिम्मत करता। कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाते हैं। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे कैसे मांझ। अगाध प्रेम स्वरूप स्वामिनी जो समुद्र है, हमारी बुद्धि सीपी है, भला समुद्र सीपी में कैसे समा जाए? पहली बात तो राधा महिमा अचिंत्य है और अवर्णनीय है, वर्णन करने में आने वाली नहीं। क्योंकि भगवान की महिमा तो वर्णन करने में वैसे भी अनिर्वचनीय होते हुए पे आती है। भगवान ऐसा, भगवान ऐसा, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, अघासुर मारा, बकासुर मारा, गिरिराज उठाया ये। लेकिन श्री जी की महिमा, जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण, वै बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु, दिन विथ कित रस सागर। भ्रकुट संचालन मात्र से, जरा सी भाव की मरोर से त्रिभुवनपति अखिल ब्रह्मांड नायक, जिनका प्रताप रूप बल वैभव शास्त्रों में प्रसिद्ध है, क्रीड़ा मृग की तरह जैसे चाहे लाडली जो वैसे खिलावे इनको। अति गजमत
निरंकुश मोहन निरखी बंधे लटपासी, देखो माई अबला के बलराशि, देखो माई अबला के बलराशि। अब ये बात बाहरी कैसे समझेंगे? लटपास का प्रभाव, यस्या कटाक्ष सर मूर्छित नंद सुनु, इसका प्रभाव, ये तो जब तक रसिकों का संग नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रियाजू का महिमा, प्रियाजू का बल, प्रियाजू का प्रताप, ये बिना सहचरियों के संग के समझ में नहीं आएगी। अनिर्वचनीय समझ में आ जाता है। जब सखियों का संग करोगे तो भले प्रवचन न करे लेकिन समझ में आ जाएगा। बोले हमारी प्रियाजू क्या? बोले हम समझते हैं। बोले बताओ? बोले वो बता तो नहीं सकते लेकिन समझते हैं। समझ में आ जाएगा, हृदय में आपके समझ में आ जाएगा रसिकों के संग से कि प्रियाजू की महिमा क्या है। वैसे तो अचिंत्य है और अनिर्वचनीय है। नित्य सत्य एकमात्र अपने प्राण प्रीतम श्याम सुंदर की सुख विधाता है राधा किशोरी। अनंत ब्रह्मांडों को सुख देने वाले, विधान करने वाले विधाता के भी विधाता श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण के सुख विधाता श्री राधा किशोरी है। इतनी महिमा है तो भागवत में तो कहीं एक बार भी राधा नाम नहीं आया। श्री मद भागवत में राधा नाम क्या किसी सखी का नाम नहीं आया? किसी गोपी का नाम आया क्या? ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा, चंद्रावली, किसी का भी। बस गोपी और एक गोपी जिसकी श्री कृष्ण आराधना करते हैं। यशोदा मैया के सिवा किसी गोपी का नाम नहीं भागवत में। आप हमें विचार के बताओ। हमने तो पढ़ा, तो जहां तक हमारा दिमाग काम कर रहा है, यशोदा मैया के सिवा किसी गोपी का नाम नहीं लिखा गया। महारानी जी का नाम कैसे? महारानी जी तो सुखदेव जी के इष्ट नाम है। अगर राधा बोले तो समाज में लग जाए, ताते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को सार परम धन राधा नाम आधार। परंतु भागवत में उसी प्रकार राधा नाम विराजमान है जैसे शरीर में आत्मा। राधा नाम विराजमान है जैसे शरीर में आत्मा दिखाई नहीं देती, शरीर दिखाई देता है, ऐसे विराजमान। भगवान का समस्त वैभव इन्हीं से प्रकट है। चाहे शक्ति का कितना भी प्रदर्शन हो तो शक्ति तो इन्हीं से है। शक्तिमान शक्ति से ही तो सब कुछ है। जहां जहां लोक लोकांतर में सब किशोरी जी के ही बल से है। परंतु आत्मा की तरह छुपा हुआ है। जैसे शरीर का संचालन आत्मा से हो रहा है, लेकिन कोई नहीं कहता है आत्मा ने किया, नहीं, शरीरधारी का नाम लिया जाता है। तो जो कुछ हो रहा है सब श्री कृष्ण का। पर श्री कृष्ण को कहां से प्राप्त हो रहा है? बोले उनकी आत्मा। उनकी आत्मा कौन? बोले राधा। श्री कृष्ण आत्मा राधा। ऐसे ही भागवत में राधा नाम छुपा हुआ है। जैसे शरीर में आत्मा। और भागवत में किसी भी गोपी का नाम नहीं, इसलिए श्री राधा जी का नाम ना होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप बता सकते हैं कि राधा जी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ? प्रश्न है, लोगों के संशय रहते हैं। राधा जी के विवाह की बात, अरे विवाह तो लौकिक में होता है, निकुंज लीला में तो रोज होता है। लौकिक में तो एक बार होता है। यहाँ तो सखियन की उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई, रोज दूल्हा दुल्हन बनते हैं। रोज नवीन दूल्हा दुल्हन बनते हैं, पुराने दूल्हा दुल्हन नहीं। यहां प्रतिपल प्रिया जो नवीन है, और प्रतिपल लाल जो नवीन है, और प्रतिपल वृंदावन नवीन है, और प्रतिपल लीला नवीन है। सब कुछ नयो ने नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी। इनका पीतांबर भी नया, इनकी चुनरी भी नहीं, इनकी लीला भी नहीं। जब वहां चित्त जोड़ोगे तब पता चलेगा। वृंदावन लीला लौकिक लीला नहीं है, ये अलौकिक दिव्य लीला है। भगवान लौकिक लीला में 11 वर्ष की अवस्था में यहां से गए, अभी इतने ब्याह किए कि छक जाओगे सुन सुन के। 16,108 ब्याह। पर कौन भगवान गए? जौन भगवान वसुदेव जी लाए थे।
कंस कारागार में जो प्रकट हुए चतुर्भुज नारायण हरि, वही आए और जो ही वृंदावन पार हुए सो चतुर्भुज नारायण रूप में ही अनुभव कराया क्रूर जी को। भागवत में पढ़ के देख लेना। और चतुर्भुज हो गए मथुरा में। जे ही अजरासंध ने आक्रमण किया, 4 भुजाएं धारण कर शंख चक्र गदा पद्म अपने स्वरूप। हमारे जो मुरली मनोहर निकुंज से आए वो यही हैं, यही रहेंगे, यहां से एक कदम भी कभी बाहर नहीं जाते। और उनके ब्याह की बात क्या है, वो तो एक प्राण दो देही है। वृंदावन के 4 पुष्प चयन किए प्रीति के द्वारा और लाडली लाल को विराजमान किया और सेहरा बांध दिया, हो गया हमारे प्रिय प्रीतम का ब्याह। और बोले वैसे श्री ब्रह्मा जी ने भांडीर वट में श्री राधा कृष्ण का विवाह शास्त्रीय पद्धति से कराया, पर वो गुप्त रूप से कराया। जैसे रुक्मिणी जी का हरण करके लाए सब, ऐसे नहीं। 9 किशोरी 9 किशोर रूप के दर्शन हुए ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने 9 किशोरी 9 किशोर रूप का जो भांडीर वट है वहां प्रिया प्रीतम का ब्याह कराया। श्री राधा कृष्ण की लीला की क्या महत्ता है। श्री किशोरी जो और श्री लालजू का जो ब्रज रस है ये बड़ा मधुर है, महामाधुर्य रस इसे कहा गया है, पर यह अप्रकट है, सबकी समझ में नहीं आएगा और सबके लिए ग्राह्य भी नहीं है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। सोचो अपने लोगों को इतने दुर्लभ रस में घसीटा गया, जहां भगवान जिनके आगे लगता है उनके लिए भी दुर्लभ कर दिया गया। मतलब जिन ब्रह्म ऋषियों के आगे भगवान विश्वामित्र जी, भगवान अमुक, भगवान अमुक, ऐसे ऐसों के लिए भी ये रस दुर्लभ है। और उस रस में अपने अधमों का भले ही ककहरा नहीं आता है, लेकिन कॉलेज की तरफ तो हमारा हो ही गया प्रवेश। बोले किस स्कूल में पढ़ते हो? बोले निकुंज में। बोले सुनाओ। बोले अभी तो सुना नहीं सकते हैं हम, लेकिन हमारा एडमिशन तो हो ही गया है। नहीं हो गया? अब पढ़ाई तो बढ़ा दे, यहां की पढ़ाई सेकंड में सब आ जाएगी। 1 सेकंड प्रियाजू करुणा करे कि निकुंज रस से हृदय लबालब भर जाएगा। पर धैर्य पूर्वक प्रियाजू के चरणों का आश्रय लेकर अपने रस की रसिकता को बचाए रखो, अपने रस की रसिकता को बचाए रखो। गुप्त रहो, शांत रहो, हर समय नाम जप करो, किसी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं। प्रियाजू से चलना है, निकुंज चलना है। जब प्रियाजू के पास चलना है तो यहाँ दोस्त बना के क्या करेंगे, यहाँ दुश्मन बना के क्या करेंगे। यहाँ कोई अच्छा है तो बने रहो, बुरे है तो भैया बने रहो। हम तो निकुंज जाएंगे, श्री जी के पास जाएंगे, हमको इस जगत में नहीं रहना है। तो जितने दिन रहना है उनकी जय जयकार करके, उनकी जूठन खा के, उनकी सेवा करके, उनका मंगलमय नाम लेकर के, बस इधर उधर चित्त को मत डुलाओ, श्री जी के चिंतन में लगाओ। हम सबको निकुंज चलना है। हम सब वृंदावन वासी हैं, न जाने कहां कहां से श्री जी ने पकड़ पकड़ के बुलाया। क्यों बुलाया है? हम अनाधिकारी तो पहले भी थे और अब भी हैं, तो हमें बुलाया क्यों? अपना रस देना चाहती है। जब अपना रस, प्रेम रस देना चाहती है तो भैया वो किसी को भी दे सकती है। और सोचो अनंत सृष्टि में इतने लोग वृंदावन नित्य रस के उपासक, ये पक्का है तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, पर तुम कोई मॉनिटर नहीं बन गए हो निकुंज रस के कि बहुत ज्ञाता हो गए हो, पर प्रवेश हो गया है। अब स्कूल में प्रवेश हो गया है, यहां फेल नहीं होता। इस स्कूल में कभी कोई फेल नहीं होता है, बात समझना। यहां परीक्षा में फेल होने पर उत्तीर्ण किया जाता है, क्योंकि यहां की जो सर्वे सर्वा हैं वो इतनी करुणामयी है कि आज तक किसी को फेल ही नहीं किया। अगर निकुंज रस में परीक्षा के अनुसार पास किया जाए तो ब्रह्मा भी नहीं है, ब्रह्मा की भी सामर्थ्य नहीं है। भगवान शिव भी चुनरी ओढ़ करके, गोपी बन करके ब्रज लीला के रास में प्रवेश करते हैं। ये तो निकुंज रस है। अपने जैसे अधमों को बहुत बढ़िया आश्रय मिल गया है। बस चुपचाप राधा राधा रटो, इधर उधर कुछ मत समझो, चलना है। पता नहीं कौन सी मिनट जीवन की हमारी अंतिम मिनट हो, अंतिम श्वास हो, इसलिए हमसे चूक ना होने पावे। हर समय नाम जप करो, किसी से कोई संबंध मत रखो, बस हर समय ठसक रखो हमें निकुंज जाना है। बड़ा माल लुट रहा है निकुंज में, कोई परेशानी थोड़ी है। आनंद की वर्षा हो रही, बरसत जुगल किशोर। अब हम इतना तुमसे बता सकते हैं कि हम प्रियाजू की
हैं। आप बताओ, अगर हम आपके साथ बैठ के खाएं, खेले, आपके साथ ही रहें, कैसा लगेगा आपको? अगर बताओ हम आपके साथ 24 घंटा रहें, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मरना ना हो, बीमारी ना हो, लघुशंका का सोच भी नहीं जाना है, हर समय साथ रहना है, और खूब मनमानी खेल खेलने हैं, बढ़िया सुंदर वृंदावन जैसा बाग है क्या? अब हमारे इष्ट जब तुम्हारे साथ खेलेंगे तब? प्रिया प्रीतम साथ हो, और हम भी साथ हैं, और तुम भी साथ हो, और इशारे से दौड़ दौड़ के श्री जी